तो बच्चों, हमने मराठी की स्टैंडर्ड 6th की घर कविता सीखी है। अब घर कविता के प्रश्न उत्तर हमें कैसे लिखने हैं ये अब हम सीखेंगे। 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा, मतलब आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सवाल है, माणसाची पहिली शाळा कुठे सुरू होते। अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है, तो हिंदी में हम सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे कि कैसे आएगा। हमारा पहला स्कूल कहाँ शुरू होता है? इंसान के पहला स्कूल उसके घर में शुरू होता है। तो जब हम इसका आंसर हिंदी में लिखते हैं तो घर में, घर सिर्फ घर लिखा क्या हमने? नहीं, घर में। तो जब हम यही आंसर मराठी में लिखते हैं तो क्या आएगा? माणसाची पहिली शाळा घरामध्ये सुरू होते। जब भी एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछे जाएंगे तो आपको एक स्टांजा भी दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको वो स्टांजा अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आंसर आपको ढूंढना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्यात। यहाँ पे आंसर हमें ढूंढना है। अभी ये देखिए, जवळ करावीत नवी मूल्य नवीन ज्ञान। अभी ये लाइन हम जैसे कि वैसे लिख सकते हैं क्या? एज इट इज़ नहीं लिख सकते, हमें इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है। सवाल के हिसाब से हमें इसे सेंटेंस में बनाना पड़ता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सवाल में दिया गया है घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्यात, तो हमारा आंसर क्या आएगा? घराने नवी मूल्य व नवीन ज्ञान या गोष्टी जवळ कराव्यात। आगे देखते हैं, आईच्या हातचे जेवण कसे असते। आईच्या हातचे जेवण चविष्ट असते। यहाँ पे दिया है, देखिए, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आईच्या हातचे जेवण कसे असते और आंसर में आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। ऐसा आंसर नहीं लिख सकते, इसे हमें एक प्रॉपर सेंटेंस में बनाना पड़ता है। तो जब हमें पूछा गया है कि आईच्या हातचे जेवण कसे असते, तो हमारे आंसर में क्या आएगा कि आईच्या हातचे जेवण चविष्ट असते। अभी प्रश्न दूसरा, योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा। पहला है घर असते देखना, क्या आएगा आंसर हमारा? कृति। आपको पोएम अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। पोएम में ही हमारे आंसर दिए गए हैं। घर असते देखना कृति। देखिए, जो दूसरी लाइन है घर असते देखना कृति, यही वर्ड हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है कि घर असते देखना कृति। घरात हवा, घर में क्या चाहिए? घरात हवा जिव्हाळा। जिव्हाळा, देखिए, घरात हवा जिव्हाळा, तो हमारा आंसर आएगा जिव्हाळा। आगे क्या दिया है? घराला असते, देखिए कहाँ पे हमारी लाइन? घराला असते कहानी, हमारा आंसर आएगा कहानी। और आगे 4th नंबर, घराने ठेवावे काळाचे भान। प्रश्न तीसरा, कवीने घराचे वर्णन कोणत्या शब्दांत केले आहे। अभी एक्सप्लेनेशन में हमने सुना है कवि ने क्या क्या कहा है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। बस जो सेंटेंस है वो हम अपने मन से लिखेंगे, कविता में जो दिया गया है वो एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। तो कवि के कहने के अनुसार हमारा घर कैसा होना चाहिए, घर का वर्णन कवि ने कैसा किया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, कवीच्या मते घर म्हणजे फक्त एक वस्तू, 4 भिंती किंवा खोल्या नव्हेत। घरात भावनांचा ओलावा असतो। घर ही शिक्षणाची पहिली शाळा आहे। तिथे आपण चालायला, पाहायला, धावायला तर कधी दुःखाशी लढायलाही शिकतो। प्रत्येक घराची एक वेगळी कहाणी असते। घराने नवी मूल्य व नवीन ज्ञान जोपासायला हवी। तो आगे देखिए, पुढील आकृती पूर्ण करा, कंप्लीट द टेबल। घर व्यक्तीला काय काय शिकवते। घर हमें क्या क्या सिखाता है, ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है घर शिकवते पाहायला। तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा, पाहायला। फर्स्ट आंसर क्या आएगा, पाहायला। उसके बाद क्या है, चालायला, चालायला, धावायला
और घर शिकवते लढायला. दुःखाचा डोंगर चढायला. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे? घर व्यक्तीला काय काय शिकवते? घर व्यक्तीला पाहायला शिकवते, चालायला शिकवते, धावायला शिकवते, लढायला शिकवते और क्या आएगा लास्ट वन? दुःखाचा डोंगर चढायला शिकवते. अभी प्रश्न क्रमांक 5. शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. शब्दाचे शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द मतलब क्या आएगा? राइमिंग वर्ड्स. अभी यहाँ पर दिया है वस्तु. देखिए अभी यहाँ पर क्या दिया है? वस्तु. कविता में जब राइमिंग वर्ड आते हैं तो वो हमेशा लाइन के एंड में आते हैं. ये देखिए, घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तू. वस्तु और वास्तु ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. वैसे ही खोल्या, ओल्या, जिव्हाळा, शाळा, पसारा, निवारा ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. देखिए अभी पाहायला, धावायला. तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है. वस्तु का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? वास्तु. खोल्या का ओल्या, जिव्हाळा का शाळा, पसारा निवारा. सावधान उसका राइमिंग वर्ड आएगा समाधान. भान ज्ञान, गोष्ट कष्ट और चविष्ट का राइमिंग वर्ड आएगा गप्पिष्ट. योग्य पर्याय निवडा. घरात हव्या भावना ओल्या मतलब क्या आहे? घरातील व्यक्तींनी परस्परांवर प्रेम करावे. घर शिक्षणाची पहिली शाळा मतलब घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते. जवळ करावीत नवीन मूल्य, नवीन ज्ञान म्हणजे काळानुसार मूल्य व ज्ञानातील बदल स्वीकारावेत. अभी आगे देखिए, ये सेल्फ रिस्पॉन्स में है मतलब कि स्वमत है. तो आपको अपने हिसाब से लिखना है इसे. कुटुंबातील नातेसंबंध कसे असावेत. आपको क्या लगता है ये आपको यहाँ पर लिखना है. हमारा आंसर क्या आएगा? कुटुंबातील नातेसंबंधात विश्वास हवा, त्यांच्यामध्ये आपलेपणाची भावना असावी, एकमेकांबद्दल आदर व जिव्हाळा असायला हवा, मोठ्यांच्या आज्ञा पाळाव्यात, एकमेकांना सुखदुःखात नेहमी साथ द्यावे, वेळप्रसंगी एकमेकांना मदत करावी, एक कुटुंबामध्ये एकमेकांशी खोटे बोलू नये, विशेषणे व नामे यांच्या जोड्या लावा. अभी देखिए क्या है विशेषण? चार. चार क्या है? पोएम में देखिए, आप अपने अगर पोएम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर आसानी से आ जाएंगे. घर नाही चार भिंती. तो हमारा आंसर क्या आएगा? चार भिंती. घर असते आनंदी वास्तु. आनंदी जो विशेषण दिया है उसके आगे कौन सा नाम आएगा? वास्तु. पहिली शाळा मतलब घर असते पहिली शाळा. आजी सांगते सुंदर गोष्ट. कौन सा नाम आएगा? गोष्ट. चविष्ट जेवण. आईच्या हातचे जेवण चविष्ट. तो चविष्ट क्या है? जेवण. यहाँ पर दिया है पुढील शब्दांचे लिंग ओळखा व वचन बदला. जब मराठी में लिंग ओळखा ऐसा दिया जाता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ. कोई भी वर्ड अगर दिया है तो उसे हम क्या लगाएंगे? तो, ती और ते. तो आया तो क्या आएगा? पुल्लिंगी. ती आया तो स्त्रीलिंगी और अगर ते आया तो आएगा नपुंसकलिंगी. तो देखिए घर है, घर को हम तो, ती और ते लगाकर देखेंगे. तो घर आएगा क्या? नहीं. ती घर आएगा क्या? नहीं. ते घर. तो देखिए ते घर मतलब क्या आएगा इसका आंसर? नपुंसकलिंगी. और उसका वचन बदलो मतलब घर एक वचन है, क्या आएगा? अनेक वचन घरे. अभी आगे देखिए भिंत. भिंत का लिंग हम कैसे पहचानेंगे? भिंत क्या है? अभी देखिए इसे तो लगाइए, तो भिंत आएगा क्या? नहीं. ती भिंत बराबर है. ती भिंत मतलब स्त्रीलिंगी और इसका अनेक वचन आएगा भिंती. चेहरा का वचन क्या आएगा? तो चेहरा मतलब पुल्लिंगी और वचन अनेक वचन क्या आएगा? चेहरे. निवारा का लिंग आएगा तो निवारा मतलब पुल्लिंगी और अनेक वचन आएगा निवारे. आई शब्द जो है ये सबको पता है स्त्रीलिंगी आएगा.
और इसका अनेक वचन क्या आएगा? आया। डोंगर, डोंगर जो है इसे हम तो लगाएंगे, तो डोंगर, तो आंसर क्या आएगा हमारा? पुल्लिंगी। और अनेक वचन क्या आएगा? डोंगर। एक भी डोंगर ही होता है, दो भी डोंगर ही होते हैं, तो इसका अनेक वचन क्या आएगा? डोंगर। हवा, हवा क्या है? स्त्रीलिंगी। ती हवा, तो हवा बोलते हैं क्या हम? नहीं। ते हवा ऐसा भी नहीं बोलते, तो ती हवा मतलब स्त्रीलिंगी, और हवा का अनेक वचन आएगा हवा। आजोबा, आजोबा क्या आएगा? पुल्लिंगी, और आजोबा का अनेक वचन क्या आएगा? आजोबा। एका शब्दाच्या अनेक समानार्थी शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। घर, घर जो है इसके बहुत से समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो घर के ये सब समानार्थी शब्द है भुवन, सदन, धाम, निवास, गृह और आलय। वैसे ही यहाँ पर सूर्य के समानार्थी शब्द दिए, दिवाकर, आदित्य, दिनकर, प्रभाकर, रवि, मित्र और भास्कर। अभी देखिए यहाँ पर हमें और दो वर्ड्स दिए हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। पृथ्वी के समानार्थी शब्द क्या क्या आएंगे? धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी और रसा। वैसे और भी एक दो वर्ड्स है, भूमि है, धरत्री है, भू है, पर हमें इतने ही यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा आएगा जंगल, जंगल के समानार्थी शब्द क्या क्या है? रान, वन, कानन, विपिन और अरण्य। आगे देखिए, वस्तू आणि वास्तू या दोन शब्दांतील लेखनामध्ये फक्त काना दिल्याने त्यांच्या अर्थामध्ये खूप फरक पडतो। पुढे दिलेल्या शब्दांचा अर्थ शोधा व लिहा। अभी देखिए, काना मतलब क्या? हिंदी में हम उसे आ की मात्रा कहते हैं, आ की मात्रा। व को यहाँ पर एक आ की मात्रा दी गई है, मतलब एक काना दिया है, मराठी में उसे काना बोलते हैं। तो वस्तु और वास्तु, वस्तु का मीनिंग होता है जिन्नस, नग, और वास्तु का अर्थ होता है घर। वैसे ही यहाँ पर दिया है कप, कप मतलब क्या? चाय पीने की एक चीज़, चाय पीने के साधन। और जब हम क को आ की मात्रा लगाते हैं, मतलब वहाँ पर काना देते हैं मराठी में, तो कप का क्या बनता है? काप। काप का मतलब होता है भाग किंवा, और एक काप मतलब एक वर्ब भी है, जैसे कि काटना। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या क्या आएगा? काप का भाग किंवा क्रियापद। दूसरा है तार, तार मतलब एक वायर होती है, धातूची बारीक काडी मतलब तार। और यहाँ पे तारा, तारा मतलब क्या? चांदनी, नक्षत्र, स्टार्स, स्टार्स को भी हम तारा बोलते हैं। तीसरा है खरे, खरे मतलब सत्य, और खारे मतलब खारट। गर, गर मतलब क्या? अगर कोई फ्रूट है तो उसके अंदर जो पल्प निकलता है उसे हम गर बोलते हैं, तो उसे क्या मराठी में गाभा भी बोलते हैं। और ग को अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं उसका गार बनता है। गार का मीनिंग होता है ठंड, गार मतलब होता है ठंड। घर, गृह, और घार, घार नाम का एक बर्ड होता है, एक पक्षी। चार क्या है? एक अंक है, और चारा गवत है, जिसे कोई भी जानवर खाता है, वो होता है चारा। पर, पर मतलब पंख, और पार मतलब पलीकडे। वर, वर मतलब नवरा, मतलब हस्बैंड। और दूसरा एक मीनिंग निकलता है इसका, वर मतलब ऊपर की बाजू, ऊपर, ऊपर देखो, वर वर बघा, वर मतलब ऊपर की साइड। तो वर के दो मीनिंग निकलते हैं, नवरा और वरची बाजू। और वर को अगर हम मात्रा आ की मात्रा लगाते हैं, यानी काना लगाते हैं, तो उसका बनता है वार। वार का मतलब होता है दिवस।